अनप्रिडिक्टेबल लोग, कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में दोस्त बन के आते हैं, कभी किसी के रेफरेंस से आ जाते हैं, कभी हमें डायरेक्ट राह चलते मिल जाते हैं, बट बहुत अनप्रिडिक्टेबल उनकी नेचर होती है। वो एकदम से आपके अच्छे दोस्त बन जाते हैं, आपके साथ अपना सब कुछ शेयर करने लगते हैं। आप भी हैरान हो जाते हो कि आखिर ऐसा क्या है मुझ में कि उन्होंने मुझसे अपना सब कुछ हाल अहवाल शेयर कर दिया। लेकिन थोड़ी दूर जब आप उनके साथ चलते हैं तो उनके बिहेवियर में कुछ ऐसी फ्लक्चुएशंस होती है कि कभी वो आप पे बिल्कुल अपनी जान निछावर कर रहे होते हैं और कभी वो आपसे बिल्कुल ही वैनिश हो जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये बिहेवियर किस चीज की अक्कासी करते हैं और इसके लिए आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए अपने इनर पीस को बरकरार रखने के लिए। ये लोग अनप्रिडिक्टेबल क्यों होते हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है उनका अनस्टेबल रेगुलेशन अबाउट देयर इमोशन, नंबर 1। नंबर 2, उनके कोई अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमास होते हैं जो कि सॉल्व नहीं हुए होते, तो डेफिनेटली वो उनको हर्ट करते हैं या पिंच करते हैं, जिसकी वजह से उनका इस तरह का बिहेवियर होता है। बाज़ औक़ात वो खौफ में से गुजर रहे होते हैं, अपनी ईगो के इश्यूज में से गुजर रहे होते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं होते किसी भी चीज़ को लेके। बहुत ही अजीब से शिफ्ट्स आते हैं उनके बिहेवियर में, उनके इमोशंस को लेके। उनकी अनप्रेडिक्टेबल नेचर के आप जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ये उनका रिफ्लेक्शन है। जो उनकी नेचर है, जो उनकी पर्सनालिटी है, उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो हमेशा इस चीज़ को सोचें कि वो अचानक से आपके दोस्त बन गया और आपके साथ सब कुछ शेयर करने लगे, क्यों, ऐसा क्यों हुआ है। दूसरी ऐसी चीज़ है कि अगर वो दोबारा आते हैं, आपको अगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया या डिलीट कर दिया और वो दोबारा आते हैं, तो तब भी आप रिकनेक्ट होने से पहले सवाल करें, ठीक। अच्छा, तो लोग जब आपसे कनेक्ट होते हैं वो आपके साथ एकदम फ्रेंडली बिहेवियर में आ जाते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप रख लेते हैं। बाज़ औक़ात एक प्लानिंग के तहत भी होता है कि वो आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं या आपकी इमेज को डैमेज करना चाहते हैं, ठीक। दूसरे इसका ऑप्शन ये होता है कि बाज़ औक़ात वो अपने इतने इमोशनल प्रॉब्लम्स में से गुजरे होते हैं कि टाइम पास के लिए उनको कोई ना कोई चाहिए होता है और इतने में आप अपीयर हो जाते हैं। जब भी कोई आपके साथ एकदम से क्लोज हो जाए, दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो प्लीज़ अपनी बाउंड्रीज सेट करें और आप उनके साथ सब कुछ शेयर मत करें। समटाइम्स वही चीज़ें आपके अगेंस्ट यूज़ कर ली जाती हैं और आपकी इमेज को ख़राब कर दिया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई अचानक से आपकी लाइफ में दोबारा वापस आता है, एक दफ़ा ब्लॉक करने के बाद, एक दफ़ा वैनिश होने के बाद, तो एक बार ज़रूर सोचें और अपने आप से सवाल ज़रूर करें कि क्या मैं ये दोबारा कनेक्शन जब जोड़ूंगा तो ये मुझे इनर पीस देगा, मज़ीद इमोशनली ड्रेन कर देगा, मेरी एनर्जीज को ड्रेन कर देगा। तो बहुत सोच समझ के उस वक्त कनेक्शन बहाल करना है आपने। और अगर नहीं दिल चाह रहा और आपका अपना सेल्फ ये आंसर नहीं करता कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो फिर इसको कंटिन्यू मत करें। आप किसी का बैकअप प्लान नहीं है, आप उनके लिए एक ऑप्शन नहीं बने, आप उनका मे भी नहीं होना चाहिए। अगर वो आपके दोस्त हैं तो पूरी दिलो जान से वो आपके दोस्त बने, आपकी हर मुश्किल में, हर आसानी में आपके साथ खड़े हों। और अगर वो आपको इस तरह बीच रास्ते छोड़ के जाते हैं, फिर वो आपके दोस्त नहीं है, बल्कि दोस्त कहने के काबिल भी नहीं है। क्योंकि हम जब किसी के दोस्त बनते हैं तो हम ये उनसे प्रॉमिस करते हैं कि आज अगर हम आपके दोस्त हैं तो हर लिहाज से हम आपके दोस्त हैं। तो हमेशा याद रखिए कि आपका इनर पीस सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कुछ लोग आपके पास वापस इसलिए नहीं आते कि वो चेंज हो गए, बल्कि वो देख रहे होते हैं कि इनका क्या हाल है और ये किस में है और किन चीज़ों में से गुजर रहे हैं। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका हील्ड वर्जन ही उनके सामने आए। कभी भी आपका दुखी, डैमेज एंड सैड वर्जन आपका उनके सामने नहीं आना चाहिए, बल्कि हमेशा ये होना चाहिए कि आपका हील्ड वर्जन ही उनके सामने आना चाहिए, ताकि उनको भी थोड़ा सा आप कंफ्यूज रखिए ना। हमारा माइंड स्टेबिलिटी की तरफ क्रेव करता है और हम जिन लोगों का बिहेवियर बार बार चेंज हो रहा हो, वो हमें इमोशनली ट्रिगर करता है एंजाइटी की तरफ और स्ट्रेस की तरफ, एंड कभी कभी सेल्फ डाउट एंड गिल्ट भी आ जाता है उसमें। सो बजाय ओवर थिंकिंग के ये सोचें कि ये जो पैटर्न है और ये जो साइकिल है, क्या ये मेरी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। इसके 2-3 की पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि आप उनसे अपने आप को इमोशनली डिटैच करें, नंबर 1। नंबर 2, रिस्पॉन्ड ज़रूर करें बट रिएक्ट मत करें। और आपको पता होना चाहिए कि कब आपने स्टेप बैक करना है, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करें, सेव करें, गार्ड करें। लेट देम गो विद ग्रेस। उन्होंने अपने आप को दिखा दिया, आपको उन्होंने अपना आप शो कर दिया, अपना रिफ्लेक्शन शो कर दिया, तो आपको उनको पीछे नहीं जाना है, ठीक। और उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में चूज़ करना है जो कि आपके साथ कंसिस्टेंट है, ना कि अपनी कन्वीनियंस के लिए आप इस्तेमाल करें। किसी की भी लॉयल्टी, किसी की भी मोहब्बत वो या किसी का भी आपके साथ रिलेशनशिप वो उनके वर्ड से शो नहीं होता, बल्कि उनके एक्शन से शो होता है। इधर वो आपके लिए प्रेजेंट है या नहीं है और वो क्या सोचते हैं आपके